आज का आदमी इसीलिए परेशान है क्योंकि वो जो है वो दिखना नहीं चाहता और जो नहीं है वो दिखना चाहता। खर्चा सबसे ज्यादा किस बात का आदमी का? वो महंगे महंगे शौक हैं ही इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए। आपके ये बड़े बड़े मकान, आप एक कमरे में भी रह सकते, पर ये बड़े मकान का सपना भी अपने अहंकार को पुष्ट करने का है। आप दुनिया को दिखाना चाहते कि देख मेरा मकान। महंगी गाड़ी लेने के पीछे भी कारण यही है, तुम दुनिया को दिखाना चाहते, देख मेरी गाड़ी। आप जितने भी शौक पाल रहे वो दुनिया को दिखाने के लिए पाल रहे, और जिस दिन तुम वास्तविक हो जाओगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी में वो घटना घटेगी, वो क्रांति घटेगी कि ना तुम नास्तिक रहोगे ना तुम आस्तिक रहोगे। तुम अगर वास्तविक रहोगे तो ही तुम प्रभु के नजदीक रहोगे। एक संदर्भ और हम तुमको विनीता गुप्ता देना चाहते। दुनिया का एक महान मुक्केबाज आदमी हुआ माइक टाइसन। माइक टाइसन झोपड़ी में पैदा हुआ, करोड़ों अरबों डॉलर उसने कमाए, 100 कमरों का उसने मकान बनाया लॉस एंजलिस में, बड़ा भव्य मकान, करोड़ों की गाड़ियां, रोल्स रॉयल्स जैसी गाड़ियां उसने खरीदी, हजारों स्त्रियां उसके जीवन में आईं। लेकिन जब उससे सच्चा सदगुरु मिला, उसके जीवन में कुछ घटना घटी, तो लोगों ने उससे पूछा कि पहले की जिंदगी जो तुम्हारी थी, ग्लैमर की जिंदगी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ियां, अब तुम आध्यात्मिक हो गए हो, क्या कहना चाहते हो? उसने बड़े मुस्कुराते हुए बड़ा गजब का जवाब दिया। उसने कहा कि मैं उस समय ब्लैक होल में था। जितने मैं मकान बनाते जा रहा था उतनी कामनाएं बढ़ती जा रही थी कि एक और मकान होना चाहिए। जितनी मैं गाड़ियां खरीदता जा रहा था उतनी मेरी गाड़ियों की चाह और बढ़ती जा रही थी। रोल्स रॉयल खरीदने के बाद मुझे मन में आया कि मुझे पोर्श अल्टा जैसी गाड़ियों को खरीदना चाहिए। वो कहता है कि मैं हजारों स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी मेरी ललक और मेरी कामनाएं बढ़ती जा रही थी। उसने कहा कि जिस दिन मैंने त्याग कर दिया, मुझे घृणा हो गई, उस दिन मुझे एक बात समझ में आई कि जिंदगी में खुश रहने के लिए $1,00,000 नहीं, $1,000 काफी है। $1,000 काफी। इसलिए उससे पूछा कि अब तुमने बदलाव क्या किया और तुम बदल कैसे गए? उसने भी वही उत्तर दिया जो हमारा है। उसने कहा हम जो थे वैसे ही जीने लगे, हम प्रसन्न हो गए। तो दिल्ली के पागलों, आज का सूत्र तुम नोट करो। विनीता गुप्ता, तुमने पूछा कि आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं, तो तुम सूत्र नोट करो। ना तुम नास्तिक बनो ना तुम आस्तिक बनो, मेरी बात मानो, तुम वास्तविक बनो। तुम जैसे हो वैसे जियो, तुम्हारा जो स्वभाव है उस स्वभाव में रहो। हाँ, याद रखना, ऐसा स्वभाव बनाओ कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को बुरा ना लगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बुरा ना लगे पर तुम्हें बुरा लगे। ऐसे बनो सम अवस्था। दुख आवे तो बहुत घबराओ मत, प्रभु को धन्यवाद। सुख आवे तो ज्यादा फूलो मत, भगवान को धन्यवाद। हर हाल में मस्त रहना सीखो, किसी भी परिस्थिति में मस्त रहो। चाहे दुनिया लुट जाए, अपनी मस्ती मत जाने दो। याद रखना, संपत्ति लुटेगी और तुम टेंशन में रहोगे तो तुम पागल घोषित हो जाओगे। संपत्ति लुटे और तुम मुस्कुरा कर अगर अटेंशन में रहोगे तो फिर से संपत्ति को पा जाओगे, फिर से सब कुछ खोया हुआ पा जाओगे। इसलिए हर हाल में मस्त रहना सीखो। हमें स्वामी अखंडानंद जी महाराज याद बहुत आते हैं। उन्होंने एक कथा सुनाई। सनत कुमार चले जा रहे थे, भगवान पार्वती और शंकर जी चले जा रहे थे। सनत कुमार तो ऊपर सिर किए हुए कीर्तन करते जा रहे थे। पार्वती जी को देखकर प्रणाम नहीं किया तो सनत कुमारों को कोई ध्यान ही नहीं था, ख्याल ही नहीं था, भजन में मस्त थे। तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि मुंह ऊपर की तरफ करके जा रहा, जा, मेरा श्राप है, तुम सबके सब चारों के चारों ऊंट बन जाओ। सनत कुमार बोले जय हो, ऊंट बन गए। 2-3 साल बाद पार्वती को ध्यान आया कि हमने सनत कुमारों को ऊंट बना दिया, जरा देखें कैसे हैं। तो पार्वती जी गईं और ऊंट बने हुए सनत कुमारों से पूछा, हाउ फील, कैसा अनुभव कर पा रहे हो?
मुस्कुराते हुए सनत कुमार बोले बहुत मजे में है। तो पार्वती जी चौंक गई कि ऊंट बनने के बाद भी तुम मजे में हो। सनत कुमार बोले बहुत मजे में है। बोले क्यों? सनत कुमार बोले मां, पहले हम सनत कुमार थे, अब उमा कुमार हो गए, हम मजे में। पार्वती जी ने बोली ये कोई लॉजिक नहीं है मजे में रहने का, कोई और कारण बताओ। सनत कुमार बोले मां, हम मजे में हैं। क्यों? बोले पहले भिक्षा मांग कर खाना पड़ता था, जब से ऊंट बन गए चाहे जहां मुंह ऊपर करो खा लो पत्तियां। और पहले तो फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता था, अब तो जहां खाओ वहीं गिरा दो बाहर, नो प्रॉब्लम, एकदम फ्री है। पार्वती जी चौंक गई, क्या गजब की मस्ती है। इसी का नाम मस्ती है। हर हाल में मस्त रहना अगर सीखना है तो कुछ बुरा भी आ जाए ना जिंदगी में, उसमें भी अच्छा खोज लेना ही आध्यात्मिकता है। कोई तुमको गाली दे, उसमें भी तुम्हें खोज लेना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। कोई पाप किया होगा, निकल गया,